वो परमेश्वर जो पूरी दुनिया से प्रेम करता है, वो परमेश्वर हमारे देश से भी प्रेम करता है, हमारे देश के लोगों से प्रेम रखता है। मैं आज आपके सामने बताने जा रहा हूँ कि कैसे परमेश्वर हमारे देश से प्रेम रखता है। बहुत सारे भाई बहन सोचते हैं कि यीशु मसीह इस देश का नहीं तो हमारा परमेश्वर भी नहीं। एक ऐसा व्यक्ति जो अविश्वास करता था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने यीशु मसीह पर शक किया, वही व्यक्ति हमारे देश में आया तो उसने हमारे देश के लिए अपनी जान दी। जब हम इस देश में देखते हैं लोग परमेश्वर की तलाश कर रहे हैं, सच्चा परमेश्वर कौन होगा, कहाँ पर खुशी मिलेगी, कहाँ पर शांति मिलेगी, ढूंढ रहे हैं, लेकिन असफल हो जाते हैं क्योंकि हम अपने प्रयासों से उस खुदा को नहीं प्राप्त कर सकते। कितनी खुशी की बात है कि बाइबल में हमारे देश का नाम मेंशन है। आप जानना चाहते हो कि आखिर वो कहाँ पर है? जो चेला यीशु मसीह के साथ चलता है, जो चेला यीशु मसीह के साथ खाता है, जो चेला यीशु मसीह के साथ संगति करता है और प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में शामिल होता है, वो उसके साथ बैठ रहा है, उसके साथ चल रहा है, सब बातों को देख रहा है, उसने देखी कि प्रभु यीशु मसीह कितने प्रकार के अद्भुत कामों को कर रहे हैं। यीशु मसीह की बातों को देखा, यीशु मसीह की हर एक उन बातों को जो लोगों ने अचंभित रूप से स्वीकार किया, वो चेला था जिसने यीशु मसीह पर शक किया। मैं इस समय बताना चाहता हूं एक ऐसा चेला जिसने यीशु मसीह पर शक किया, जबकि वो यीशु मसीह के साथ खाता था, यीशु मसीह के साथ चलता था और यीशु मसीह के बड़े कामों को भी उसने देखा था। यीशु मसीह पर शक किया। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है थोमा। जब यीशु मसीह मरकर जी उठे, यीशु मसीह के मरकर जी उठने के बाद यीशु मसीह चेलों को नजर आए। चेलों को जब यीशु मसीह दिखाई दिए तो चेले कहते हैं थोमा को कि हमने यीशु मसीह को देखा है क्योंकि वो जी उठा है। थोमा कहता है मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा, जब तक मैं अपनी उंगली उसके छिदे हुए हाथों पे नहीं लगाऊंगा, जब तक उसके पंजर को नहीं देखूंगा कि क्या छिदे हुए हैं या नहीं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। वो चेक करना चाहता था कि यीशु मसीह क्या वही है जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। उसके मन में शक था। जरा सोचिए, यीशु मसीह के साथ चलने वाला, उसके साथ रहने वाला व्यक्ति यीशु मसीह पर शक करता है। थोमा जब तक यीशु मसीह को नहीं देखेगा तब तक उसके अंदर विश्वास उत्पन्न नहीं होने वाला था, क्योंकि वो देखना चाहता था कि आखिर यीशु मसीह जिंदा हुआ है या नहीं। लेकिन जब यीशु मसीह चेलों के पास 8वें दिन आए, वहां पर थोमा भी था। यीशु मसीह जानता था कि ये शक कर रहा है। यीशु मसीह कहता है थोमा, हाँ मेरे हाथों को देख, छिदे हुए हाथों को देख, मेरे पंजर को देख, अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बन। थोमा ने देखा था कि उसके हाथ छिदे हुए हैं। थोमा ने जब देखा कि सचमुच में यीशु मसीह है, थोमा उसी समय कहता है हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। मैं आपको बताना चाहता हूं थोमा ने पहले ही चेक कर दिया कि यीशु मसीह सच में जी उठा या नहीं। यीशु मसीह को जानने के बाद भी उसको शक था। वही थोमा जिसने यीशु मसीह पर शक किया, वही थोमा हमारे देश में आकर, भारत में आकर हमारे लिए अपनी जान को देता है। आज जो हम विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम पर, आज जो हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, हम ये सोच सकते हैं कि थोमा भारत में आकर सुसमाचार सुनाकर मरकर चला गया, लेकिन उसने इस देश के लिए जान दी, इस देश के लिए प्रार्थना की और इस देश के साथ रहा। लेकिन यहाँ के लोगों ने सोचा वो धर्म परिवर्तन करने के लिए आया है। इन लोगों ने सोचा कि ये हमारे परमेश्वर की निंदा कर रहा है। वो किसी की निंदा नहीं कर रहा था, लेकिन सच्चे खुदा के बारे में बता रहा था। वो जो अविश्वास करने वाला व्यक्ति था, जिसको शक था यीशु मसीह पर, वही हमारे देश में आया इस प्रमाण को लेकर कि मैंने देख लिया है कि वो यीशु मसीह जिंदा हुआ है। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं शक करता था लेकिन मैं विश्वास किया। उस विश्वास को लेकर भारत में आया और जब भारत में आया तो यहाँ के लोगों ने उसे मार दिया और उसने हमारे लिए, इस देश के लिए अपनी जान दी। मैं आपको बताना चाहता हूं थोमा जिस प्रकार दूसरे देश से इस देश में आकर इस देश से प्रेम करता है, इस देश के लोगों को यीशु मसीह का वचन सुनाता है, सच्चाई के बारे में बताता है, थोमा ने अपने जीवन को इस देश के लिए दिया। आज जितने भी हम सेवा करने वाले लोग हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम इस देश के लिए प्रार्थना करें और इस देश के लिए अपने जीवन को दे दें, क्योंकि हम जानते हैं सताव तो बढ़ेगा ही, लोग हमारा विरोध करेंगे ही, लेकिन हम इस बात को जानते हैं हम सच्चे खुदा के साथ हैं, हमें डरने की क्या आवश्यकता है। हम तो कुछ भी नहीं, लेकिन हमारा जो खुदा है वही है जो हमें इस्तेमाल करता है।
जब हम बाइबल में देखते जो प्रभु के चेले थे वो अपनी इच्छा से काम नहीं करते थे, परमेश्वर की अगुवाई में चलते थे। मैं विश्वास करता हूं थोमा को भी परमेश्वर ने भारत में भेजा। वो स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार भारत में नहीं आया, बल्कि परमेश्वर ने अगुवाई की। अब सोचिए 12 चेले में से इतने सारे देश, संसार में इतने सारे देश हैं, लेकिन उन देशों को छोड़कर एक चेला इस भारत देश में आया ताकि हमारे देश को सुसमाचार सुनाए, ताकि यहाँ के लोग जो सच्चे परमेश्वर की तलाश तो कर रहे हैं, ढूंढ तो रहे हैं अलग अलग तरीके से, नंगे पैर, कोई सिर मुड़ाकर, अलग अलग प्रकार से उद्धार को पाने के लिए, सच्चे खुदा को पाने के लिए, लेकिन वो असफल है। और थोमा को परमेश्वर ने यहाँ पर भेजा। यहाँ के लोग जो परमेश्वर को खोज तो रहे हैं अपने प्रयासों से, लेकिन असफल है। परमेश्वर ने हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए अपने चेलों को भारत में भेजा। 12 चेले, लेकिन उस चेले में से एक भारत में आया जिसने हमारे लिए अपनी जान दी, जिसने इस देश के लिए अपनी जान दी। और ये अगुवाई केवल परमेश्वर के द्वारा थी। परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार उसने भारत में आकर सुसमाचार सुनाया, तकलीफों को उठाया और अपनी जान तक दे दी, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि थोमा इस भारत के लिए अपने प्राणों को दे, ताकि एक दिन यहाँ के लोग खुदा के नाम की महिमा करें। मैं विश्वास करता हूँ कि यह देश एक दिन इस प्रकार प्रभु की महिमा करेगा, सच्चे खुदा को जानेगा और उसके नाम की महिमा करेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और बाइबल के अंदर हमारे देश का नाम है। जब हम बाइबल के अंदर देखते हैं एस्तेर की पुस्तक 1 अध्याय का 1 वचन, यहाँ पर हिंदी में जब हम देखते तो वहां पर लिखा है हिंदुस्तान, लेकिन जब हम इंग्लिश बाइबल में देखते तो वहां पर लिखा है इंडिया। और एस्तेर 8 अध्याय के 9 वचन में अगर हम देखें तो वहां पर लिखा है हिंदुस्तान, और 8 अध्याय के 9 वचन में अगर हम देखें इंग्लिश में तो यहाँ पर लिखा है इंडिया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे देश का नाम बाइबल के अंदर भी है, और परमेश्वर खास रीति से इस देश से प्यार करता है। खास मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 12 चेलों में से एक चेला इस देश में आकर अपनी जान को देता है। तो क्या परमेश्वर अद्भुत प्यार इस देश के लोगों से नहीं करता? जरूर, क्योंकि यहाँ के लोग परमेश्वर की खोजी तो हैं, लेकिन अपने प्रयासों के द्वारा। लेकिन सुसमाचार पर जब यहाँ के लोग विश्वास करेंगे तो उनका जीवन बचाया जाएगा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर इस देश से खासकर प्यार करता है। जब परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि ना हम उसको धन्यवाद दें। बाइबल के अंदर जब हम देखते हैं परमेश्वर हमसे बेहद प्यार करता है। आइए हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें ताकि हमारा देश सच्चाई को जाने और थोमा की तरह विश्वास से बाहर निकले, क्योंकि भारत में थोमा इसीलिए आया क्योंकि भारत के लोग शक करते सच्चे खुदा पर, लेकिन थोमा ने अपनी आंखों से देखा, टच किया, छुआ और उसने प्रमाण दिया। अब हमें शक करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि विश्वास करने की आवश्यकता है कि यही है जो मसीह है, जो हमारे पापों से उद्धार कर सकता है। भिन्न भिन्न प्रयासों को करने की आवश्यकता नहीं, भूखा रहने की आवश्यकता नहीं, नंगे पैर चलने की आवश्यकता नहीं, सिर के बाल मुड़ाने की आवश्यकता नहीं, तरह तरह के रंगीन कपड़ों को पहनने की आवश्यकता नहीं, बल्कि सच्चे खुदा को स्वीकार करके उसके पीछे चलकर उसके नाम की महिमा करने की हमें जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों परमेश्वर ने जो आप और हमको चुना है, हम सब मिलकर प्रभु के नाम की महिमा के लिए काम करेंगे। एक जो प्रभु का दास था इस देश के लिए मरा, आइए हम भी अपने देश के लिए चाहे दुख भी उठाना पड़े, तकलीफें उठाना पड़े, यीशु मसीह का प्रचार करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष मिले।